जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, टीवीएस ने अपनी अपाचे 200 4V को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है विद सम न्यू अपडेट्स। क्या क्या वो अपडेट्स है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो बना दिया है। सो अगर आपको वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको अपाचे RTR 160 4V लेनी चाहिए या फिर अपाचे RTR 200 4V लेनी चाहिए, सो दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो लेनी चाहिए, किसको लेने में समझदारी है, किसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा, किसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि दोनों बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन में आपको क्या डिफरेंसेस मिलता है। तो देखो, अगर आप नॉर्मली इन दोनों ही बाइक्स को देखोगे, चाहे फ्रंट से देखो, साइड प्रोफाइल से देखो, रियर पोर्शन से देखो, आपको कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक मेजर चेंज आपको जो देखने को मिलेगा कि अगर आप अपाचे की तरफ जाओगे तो आपको सिंगल सीट वहां पर मिलती है, यानी जो आपकी 160 आती है। बट 200 में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा वहां पर क्या है, स्प्लिट सीट है, तो हल्का सा जो है वो आपको थोड़ी सी बड़ी जो है वो फील हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ भी डिफरेंसेस जो है वो दोनों ही बाइक्स में लगने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के आने वाले इंजन के बारे में कि दोनों में कौन सा इंजन आता है और कितने सीसी का आता है। सो सबसे पहले आपके अपाचे 160 के अंदर आपको 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 17.5 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 15.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। बात करी जाए अपाचे 200 4V के बारे में, सो ऑब्वियसली यहां पर आपको लगभग 40 सीसी जो है वो बड़ा इंजन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको 197 सीसी का सिंगल सिलेंडर आप लोगों को ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लोगों के लिए ये बाइक जनरेट करती है 20.5 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 17.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों में अगर आप पावर और bhp का डिफरेंस देखोगे, सो यहां पर अगर आप देखते हो ना दोनों ही बाइक्स में, तो 3 bhp जो है वो आपको 200 के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी और 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी जो है वो आप लोगों को अपाचे 200 4V में ज्यादा देखने को मिलता है। सो यहां पर चीजें जो है वो एकदम से क्लियर ऐसे हो जाती हैं कि अगर आपको एक थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए, सो आप डेफिनेटली जो है वो 200 की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप लोग सारे के सारे काम कर सको, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी मिल जाए, आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, या आपको नॉर्मली जैसे एक होता है ना प्रैक्टिकल बाइक, जैसे स्प्लेंडर जैसी कोई ऐसी बाइक हो, बस वो पावरफुल हो जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, सो उस कंडीशन में मैं आपको कहूंगा कि आप अपाचे 160 की तरफ चले जाएं। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स ही देखने को मिलेगा, किसी भी बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं देखने को मिलता, जो कि मुझे लगता है कि 200 4V का एक ड्रॉबैक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो देना चाहिए था। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अगर आप फीचर्स देखोगे तो वो भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगे, यहां पर भी आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइक्स के आप लोगों को फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती है, एलईडी टेल लाइट मिलती है, और दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको हैलोजन ही इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। बात करी जाए अदर फीचर्स के बारे में, दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो है वो डिजिटल मीटर मिलेगा, राइडिंग मोड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर मैं इसकी राइडिंग मोड्स के बारे में बात करूं, दोनों ही की बाइक्स के जो है राइडिंग मोड एक्चुअल में वर्क करते हैं। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स पे चलाते हो तो स्पोर्ट्स वाला फील देते हैं, अर्बन पे चलाओगे तो माइलेज अच्छा हो जाएगा, एंड अगर आपको रेन में चलाना हो तो आप रेन मोड भी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो दोनों ही बाइक्स का। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग माइलेज देखते हो, दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 12-12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं अपाचे 160 4V के माइलेज के बारे में, जो ओनर क्लेम करते हैं लगभग आपको 45 का एवरेज जो है ये बाइक निकाल के दे देगी। एंड बाकी डिपेंड करता है आप लोग किस कंडीशन में बाइक को चला रहे हो, कैसे बाइक को चला रहे हो, हाई रेफ करके चलाओगे या फिर नॉर्मल चलाओगे, तो उन सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं बात करूं 200 4V के बारे में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली भाई 200 सीसी का इंजन है, तो लगभग आप लोग मान के चल सकते हो कि 35 तक का एवरेज जो है ये बाइक निकाल करके दे देगी। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको माइलेज ज्यादा मिले, तो आप डेफिनेटली 160 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें थोड़ा सा माइलेज कम हो बट आपको परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर मिल सके, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 200 की तरफ जो है वो डेफिनेटली जा सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग 2V को देखोगे, 200 4V को देखोगे, तो उसके अंदर आपको स्लीपर क्लच भी जो है वो देखने को मिल जाता है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, उसी के साथ यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप के बारे में, एंड ऑल एवरीथिंग, मतलब सब कुछ सारी की सारी चीजें इंक्लूड करके, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको एकदम सेम टू सेम सेक्शन के टायर्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप अपाचे 160 ले लो या फिर 200 ले लो। अपाचे 160 4V के अंदर आपको फ्रंट में 90/90 17 इंच के टायर मिलते हैं, एंड 130/70 R17 के रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो वो एक चीज है, मतलब टायर अगर आप लोग 160 के देखोगे ना तो कंपटीशन के हिसाब से तो ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ 200 के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको सेम टायर्स ही देखने को मिलते हैं, 90/90 17 का फ्रंट टायर, 130/70 R17 के रियर
टायर। सो यहाँ पर अगर आप लोग टायर देखोगे ना, सो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की कंप्लेन है कि भाई अगर मैं NS 200 से कंपेयर करता हूँ 200 4V को, तो इसका फ्रंट का टायर 90 सेक्शन का है, मतलब जो 160 सीसी में आ रहा है वही 200 सीसी में है। सो भाई यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है कि यहाँ पर एक टायर सेक्शन जो है वो बड़ा होना चाहिए। बाकी अगर मैं फीडबैक के बारे में ही दोनों के बात करूँ तो दोनों के टायर फीडबैक जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी माइलेज वाइलेज भी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहने वाली है। बात करी जाए दोनों ही बाइक्स के आने वाले सस्पेंशन के बारे में, सो आपको पता ही होगा रिसेंटली दोनों ही बाइक जो है वो अपडेट हुई हैं। अपाचे 160 थोड़े टाइम पहले हो गई थी एंड 200 जो है अभी हुई है। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। एंड अगर मैं रियर में जाता हूँ तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन फीडबैक के बारे में तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन फीडबैक जो है वो आपको दोनों ही बाइक्स में मिलने वाला है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो TVS की एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इनकी कोई सी भी बाइक उठा लो, इन बाइक्स की ब्रेकिंग और उसी के साथ आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाता है। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग देखोगे तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 270 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी विद आप लोगों को पेडल डिस्क ब्रेक एंड 2 पिस्टन कैलिपर्स रहने वाले हैं। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी दोनों ही बाइक्स में। सो आगे और पीछे की ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ ना तो वहाँ पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहने वाली है। सो यहाँ पर आपको भी कोई शिकायत जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाली। अब थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं एंड देन उसके बाद वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं डायमेंशंस के बारे में, तो जो आपकी अपाचे 160 4V रहने वाली है वो लगभग आपको 146 kg के अराउंड वेट करने वाली है। एंड अगर आप 200 4V को देखोगे तो वो आपको 152 kg वेट करेगी। सो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो लगभग 6 किलो का डिफरेंस है। अब देखो रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 6 किलो का, बट हाँ डेफिनेटली भाई अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको सिटी में ज़्यादातर चलना होता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप अपाचे 160 4V की तरफ चले जाओ, ट्रैफिक में हैंडल करना जो है इस बाइक को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बाकी अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लॉन्ग राइड्स करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हाईवेज पे भी लेके जाना है, सो उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 200 ले लो, पावर भी अच्छा मिल जाएगा, वजन ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी भी जो है वो आपको मिलेगी। सीट हाइट के बारे में बात की जाए तो दोनों ही बाइक्स की 800 mm सीट हाइट है। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जो है वो चला सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो दोनों ही बाइक्स की 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। सो वहाँ पे भी आपको कोई इशू जो है वो नहीं होगा। हाँ एक चीज़ जरूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर मैं कंफर्ट वाइज बात करता हूँ तो डेफिनेटली 160 के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, बिकॉज 200 के अंदर जो है स्पोर्टी बनाने के लिए भाई उसके अंदर स्प्लिट सीट जो है वो दी गई हैं जिसकी वजह से कंफर्ट उतना ज़्यादा बेटर नहीं आ पाएगा। बट अगर आप लोगों को कंफर्ट ज़्यादा चाहिए तो आप डेफिनेटली जो है 160 की तरफ जाएं। एंड अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि स्पोर्टी फील चाहिए सो डेफिनेटली आप उस कंडीशन में 200 की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तो देखो दोनों ही बाइक्स को आप लोग चलाओगे ना सो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग राइड्स अगर आप लोगों को करनी है तो भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 200 की तरफ आप लोग जा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को डेली पर्पसेस के हिसाब से चाहिए तो आप लोग जो है अपाचे 160 4V की तरफ जा सकते हैं। एंड अब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में। सो अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो जो आपकी अपाचे 160 4V है ना उसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ सिंगल चैनल ABS वाले वेरिएंट्स है, कुछ डुअल ABS वाले हैं, USD वाले हैं। सो इसकी प्राइसिंग जो है वो 1,48,000 से शुरू होकर के 1,65,000 रुपये तक चली जाती है। एंड अगर वही मैं बात करता हूँ आप लोग जो अपाचे 200 4V है उसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो लगभग 1,97,000 रुपीज़ जो है वो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है, जो कि ऑन रोड प्राइस रहने वाली है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग 14,000 रुपये का डिफरेंस है। तो देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश बाइक चाहिए, आप लोगों को स्प्लिट सीट जैसे फीचर चाहिए, स्लीपर क्लच जैसे फीचर चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 200 की तरफ चले जाएं। एंड अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आप लोगों को नहीं चाहिए, माइलेज जो है वो मेन चीज़ है, कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा मेन है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 160 की तरफ चले जाएं। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी और वीडियो कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए कमेंट भी कर सकते हो।